अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरा मुल्क जी कल रात जो अडियाला के बाहर हुआ उसके बाद सदमे में है। हर जगह पे यही डिस्कशन हो रही है, इवन चाय के होटलों पर, सोशल मीडिया पर, कि इस मुल्क के अंदर बहनों बेटियों के माओ के दुपट्टे भी महफूज नहीं है। एक तो इस पर हमने बात करनी है कि सुहेल अफरीदी कल दोबारा अडियाला आने जा रहे हैं और ये गालबन 10वीं दफा मुसलसल वो अडियाला जेल आएंगे। इससे पहले भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो अब लाहे अमल क्या है, हो क्या रहा है? यानी ये वो एपिसोड रिपीट होती रहेगी, आए गए। हम भी नहीं तनकीद करते ज्यादा, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं क्या कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्या यही हल है कि आप आते हैं, आप जाते हैं? क्या गंडापुर को इसलिए हटाया गया था कि वो आके अडियाला के बाहर नहीं बैठते? या तहरीक जो खान ने कहा था कि फलान डेट तक 5 अगस्त तक गालबन नुक्ता अरूज पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क भर में यानी कैदी 804 और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंबार लगा हुआ जी। और फिर आज शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब भी एक उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस थे, उसमें मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा कि हम छुप कर नहीं मारते, बल्कि हम ललकार कर मारते हैं। और इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज हेडलाइन चल रही थी ना मेन, कि शहबाज शरीफ ने जब पता नहीं इकोनॉमी की बात की, पता नहीं क्या किया, तो आर्मी चीफ ने भी तालियां बजाकर उनको दाद दी। वाह जी, ये हेडलाइन थी। ठीक है, जुनेद अकबर की उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे अगर तो अवाम और अदारे के दरमियान फासला कम हुआ है तो फिर तो 3-4 और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वरना फिर सोचे बहुत कुछ हो रहा है जी इस मुल्क के अंदर। ज़िशान नूर साहब मेरे साथ हैं, नौजवान सहाफी, बड़े टैलेंटेड सहाफी। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी साथ हैं। ज़िशान नूर साहब, जरा ये अडियाला वाली सूरत हाल का सबसे पहले बताया ना। सुहेल अफरीदी कल आने जा रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग हो गया है। और वीडियो के अंदर हमने स्पेशली जो कोहिस्तानी साहब से बात करनी है, इमरान खान के मुंतकिल करने के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी ना। पहले हमने अगर चीज पे बात की थी, लेकिन यानी जब इमरान खान को पता नहीं मच जेल कहां पे, बलोचिस्तान, सिंध, थरपारकर कहां पे मुंतकिल करेंगे, कब सुहेल अफरीदी या PTI जागेगी, इस पर जरा भी बात करेंगे। जरा जी, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। ये मेरे ख्याल माइक अगर मुझे दे देंगे आप, जी, तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा मामला। देखें, कल चूंकि जुमेरात का दिन है, सियासी क़यादत से मुलाकात का दिन है, तो सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला पख्तूनख्वा 10वीं दफ़ा कल दोबारा अडियाला जेल तशरीफ लाने जा रहे हैं। जो फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को जमा करवाई गई है, उसमें पहले नंबर के ऊपर नाम सुहेल खान अफरीदी का है। उसके बाद अरशद अयूब हैं, MPA हैं, रियाज खान हैं, फिर आसिम खान है, मिर्जा अफरीदी हैं जो सेनेटर हैं, मोहम्मद इजाज खान है, ये भी पार्लियामेंटेरियन। तो छह नाम जो हैं ये अडियाला हुकाम को ये फहरिस्त जमा करवाई गई है। मुलाकात तो नहीं होगी, और रात को अगर नहीं हुई तो फिर रात को नहीं हुई, अगर फैमिली की नहीं हो सकी तो वज़ीर आला साहब की भी नहीं होगी। लेकिन 10वीं दफा कल वो आने जा रहे हैं। 10 दफा में फैसल साहब हमने 3 दफा देखा कि जिसमें वो उन्होंने थोड़ा मुख्तलिफ किया वहां आने के वाले से। हाँ। एक तो जो उन्होंने धरना दिया था, हमने वहां से रिपोर्ट भी किया, लोग भी जानते हैं, सारी रात वो बैठे रहे, सुबह अदालत भी गए। हाँ। 2 दफा वो अपनी गाड़ी से उतर के आके उन्होंने पुलिस हुकाम से, पुलिस अफसरान से मुकालमा भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं वज़ीर आला हूँ, मुंतखिब हूँ, 4 करोड़ आबादी का वज़ीर आला हूँ, अदालत का हुक्म है, मुलाकात करवाने की इजाजत दी जाए, वगैरह वगैरह। अदरवाइज वो 6 दफा जो है आए, कारकुनान से मिले, मीडिया टॉक की और वापस चले गए। अब देखना यह होगा कि एक दफा पहले इमरान खान की फैमिली को, उनकी बहनों को सड़कों पर घसीटा गया। हाँ। अडियाला के बाहर हमने रिपोर्ट किया था। गुज़श्ता रात जो हुआ, हाँ, उसने तो हर हद ही पार कर दी ना। यानी कि इखलाकी, इंसानी, माशरती हर रवायत को पमाल किया गया। तो देखना यह होगा कि कल बरोज जुमेरात वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अगर मुलाकात के लिए आते हैं तो मुलाकात तो उनकी नहीं होगी। क्या वहां पर उनका इम्पैक्ट क्या होगा आने का, वो बात क्या करते हैं, वो लायामल क्या देते हैं? क्योंकि अगर तो यही आना जाना लगा रहेगा तो 10वीं दफा आ गए हैं, 110वीं दफा भी आएंगे तो मुलाकात नहीं होगी, तो क्या करेंगे ना। अब ये सवाल बुनियादी तौर पे खड़ा होना शुरू हो गया है। चलें कोहिस्तानी साहब को इन कर लेते हैं, उनकी भी टेक ले लें कि कल अगर वो आते हैं, मुलाकात नहीं होती, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है, किस तरफ उन्हें जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक तो कोहिस्तानी साहब 2-3 चीजें मैं आपके सामने रख दूं ना। एक तो 1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, कहानियां ही हमने पढ़ी हैं।
उस वक्त भी माओ बहनों बेटियों की चादरें इस्ते नालाम हुई थी, आज भी वही हो रहा है। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। नंबर 2, आप वो पेशावर वाला जलसा भी कवर करके आए, वहां पे क्या टेम्परेचर था, देखे ना, वहां पे डी चौक तकरीर जिसने भी की नारा डी चौक ही लगा। तो कब तक, जब अभी जो वीडियो के शुरू में बात की ना कि वो आज पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि खान को पता नहीं कहां पे किसी और जेल में मुंतकिल कर रहे हैं, तो कब, हमसे वर्कर सवाल करते ना, वरना हम स्टेक होल्डर नहीं है, हम तो बताते हैं लोगों को, वर्कर हमें जब मिलते हैं वो कहते हैं कब पीटीआई कब उठेगी। सुहेल अफरीदी तंजीम को कहती है, तंजीम सुहेल अफरीदी को कहती है, क्या हो रहा है, क्या टेम्परेचर था जरा, क्योंकि आपने वो कवर किया था जलसा भी, तो उस सवाल से जरा। बिल्कुल, थैंक यू फैसल साहब। मैंने जलसा भी कवर किया था और मैं वज़ीर आला से भी मिला था। ठीक है। और एक तो कल जो हुआ उस पर बड़ा अफसोस हो रहा है, और उस पर बात की है तो वो ज़रा लंबा हो जाएगा। पानी फेंका गया, और जिस तरह इमरान, वो शाहिद खटक साहब है, उसकी टांग भी टूट गई बेचारे की। और लेकिन जो पेशावर जलसे में जिस तरह का चार्ज क्राउड था ना, इस तरह मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का चार्ज क्राउड नहीं देखा। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और ये चीज जब हम वज़ीर आला से मिले तो वो भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे। ठीक है। कि इस तरह का चार्ज क्राउड उसने कहा कि मैंने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आके ना मामला फंस कहाँ पे जाता है। मामला आके कि जी आपकी तहरीक कब शुरू होगी, हमसे भी लोग राइट करो, कहीं पे जाओ आप, वहां पे बंदा पूछेगा आपको साफ ये भाई बता दें कब रिहाई हो रही है। ठीक है। तो हम खुद जाके पूछते हैं, हमने उनसे भी पूछा है, वज़ीर आला साहब से भी। अब मसला ये है कि एहतिजाज का इख्तियार दिया है महमूद अचकज़ई साहब को। ठीक है। डिसीजन उन्होंने लेना है। तो महमूद अचकज़ई साहब, अलामा राजान आसिर अब्बास साहब, और उसके साथ साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो प्लेटफार्म है, उससे हमने देखा है, ज़ीशान साहब ने भी देखा होगा, बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गए, एक ही चीज़ उनको आता है जी, आगे का अमल हमारा ये है कि हम 3 दिन की जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुला के आपने क्या करना है भाईजान, उसमें आप फैसला तो आप कोई कर नहीं सकते। ठीक है। कि जिससे कोई रिहाई हो सके, और तो आप छोड़ो, मुलाकात भी नहीं हो सकती अभी आप। ठीक है। हसन अयूब और फैसल वाउडा आके कहते हैं कि 15 दिन बाद आपकी मुलाकात होगी, और उसी 15 दिन बाद जाके वो भी फैमिली ने वकला की मुलाकात होगी का, और फिर वकला की मुलाकात भी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज वकला की ही मुलाकात होगी, फैमिली की मुलाकात नहीं होगी। अब सुहेल अफरीदी साहब कल आके क्या करेंगे, मुझे पता है क्या करेंगे भाईजान। सुहेल अफरीदी साहब कल जाएंगे, वहां पे जाके पुलिस के साथ मुकालमा करेंगे, ऊपर से वीडियोस बनेंगे, और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पे चलेंगे, और वो कहेगा मुलाकात की इजाजत नहीं दी, वो वापस आ जाएगा। इससे भी आपके माइंड में कोई और चीज आपको, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है ना, या चलो एक दिन का धरना दे दिया, अगले दिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है वहां पे आईनी वो अदालत बिठाई गई है, सारे जजेस जो है वो उनके अपने हैं, तो वो भी उस मुताबिक तो नई तरमीम का जिक्र हो रहा है, आर्टिकल 234 के तरमीम करके इख्तियार जो इमरजेंसी का है वो इसको अदालत को दिया जाए, आईनी अदालत को, और ताकि सूबे के अंदर गवर्नर राज लंबा हो सके। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी, तो मैं और ज़ीशान साहब ये डिस्कस कर रहे थे, आप भी आ गए बीच में, कि ये कि ज़ीशान नूर साहब ने ये कहा कि यार ये जो एहतिजाज के हवाले से हमारी बात हो रही थी कि महमूद अचकज़ई के पास इख्तियारात दिए गए, तो ज़ीशान साहब ने एक बात की कि यार आपको ये कहा है कि आप फ्रंट फुट पर आके खेले। आपने ये बात की ना, तो फ्रंट फुट पे आके खेले, आप मेरे ओपनर हैं, मतलब आप ओपनर हैं तो आप हर तरह से खेल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ सुहेल अफरीदी के ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है। आप बैरिस्टर गौहर आपका चेयरमैन है, मरकज में उसी की जिम्मेदारी बनती है। पंजाब का आपका सदर है, वहां पे आपकी लीडरशिप है, बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं, वो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी लोगों को निकाले। कल आप रिपोर्ट कर रहे थे ना वहां से कि कुछ लोग भाग के गए, उन लोगों के नाम भी जरा बता देना, वो कौन कौन भाग के गया, तो उनके नाम भी जरा बता दें, वो भी एक्सपोज होने चाहिए। ठीक है। होने चाहिए, हमारा काम है भाई, हमारा काम है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने बताना है लोगों को। ठीक है। हाँ, तो मैं जरा अपनी बात सर, ठीक है। हाँ, तो आप नाराज ना हो जाए, मैं माजरत खाऊं। खुला टाइम है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था सर के क्या बात कर रहा था, मैं भुला दिया आपने। चले ये ज़ीशान नूर साहब, दोबारा आपकी तरफ आ जाएंगे। ज़ीशान नूर साहब, इमरान खान की बहनें मारे रात को 2 बजे जंगलों के अंदर टूटी हुई सड़कों पर मारे खाए यार, ठेका लिया हुआ पीटीआई का, जाके टके के सवाल भी उनसे हूं ना। इमरान खान की बहन सेंटर थी, ना कोई सेंटर है, ना कोई सेंटर हो सकता है होगी, ना एमएनए, ना एमपीए, ना पार्टी की चेयरमैन, ना कभी वजीर रही, ना कभी कोई बाहर कोई चीज रिपोर्ट हुई का फायदा लिया। तो
हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्या हो, या थोड़ा बताएं क्या हो रहा है। देखें फैसल साहब, अब बातें हो रही हैं कि इमरान खान को किसी नई जेल के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, और उस जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा कि जहां पर ये एहतजाज, ये धरना, ये कारकुनान का वहां पर पहुंचना नामुमकिन हो। तो उसमें सादा ये है कि इमरान खान को अगर अडयाला जेल से निकालकर अटक जेल में दोबारा शिफ्ट किया जाएगा तो वहां पर भी लोग जाएंगे, अटक के लोग निकलेंगे, वहां से केपी भी साथ पड़ जाता है। अगर उन्हें लाहौर शिफ्ट किया जाता है कैंप जेल के अंदर या कोट लखपत, लाहौरिये निकलेंगे। इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाता है नई जेल के अंदर, तो भी इस्लामाबाद के लोग निकलेंगे। तो बज़ाहिर अब आज जो हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम इस बात पे गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इमरान खान को किसी ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाए जहां पर ये धरने वरने ये सारा कुछ ना हो, कारकुनान ना पहुंच सके, तो वो तो फिर जहन में यही आता है कि बलूचिस्तान की तरफ जो मच जेल है वहां पर उन्हें शिफ्ट किया जाए। लेकिन वहां तो पे लोग नहीं आएंगे सर, आपको क्या लगता है? मतलब वो उसके वो डायनेमिक्स इस तरह के हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मीडिया का पहुंचना, डिजिटल मीडिया का पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्या कल जो हमने वहां पर मुनाजर देखा, तब आपने जिक्र किया कि क्या उनकी बहनों ने ठेका लिया? खून तो खून होता है ना, फिर खून तो खून होता है ना, बाकी होती है दोस्तियां पार्टी क्यादत की आपस में, यानी कि बाकी सियासी दोस्त है ना इमरान खान के। खून तो वही 3 बहनें हैं ना। हमने कल देखा जिस तरीके से वो बैठी रही वहां पे, और क्यादत जो आई थी वहां पे मुतद्दद क्यादत थी, तकरीबन कोई 70 से 80 के करीब पार्लियामेंटेरियंस थे, सूबाई भी और कौमी भी, लेकिन वो हमें शाम 7-8 बजे के बाद दिखाई नहीं दिए। हमने बार बार वहां से रिपोर्ट भी किया। फिर हम जब नाम लेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि यार पता नहीं हम उनकी इंटेंशंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं या दूसरे जो वहां पर मौजूद हैं उनकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए नाम लेना मुनासिब नहीं है। लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी नहीं होता। 8-9 बजे के बाद तमाम लोग चले जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब वो भी आ गए थे, बोला है जो 5-10 थे, बाकी उसमें माइनस कर ले, बाकी नहीं थे। माइनस कर लें जो थे वो आपको नजर आ गए होंगे रात को। तो पीटीआई के पास कोई बज़ाहिर लायामल तो मुझे नहीं नजर आ रहा, ना कोई तहरीक के हवाले से अचकज़ई करेगा, गौर करेगा, फलाना करेगा, ढमकाना करेगा, फिर हो गया। इस वक्त तो 2 लायामल चाहिए ना। एक तो लायामल चाहिए इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, दूसरा लायामल चाहिए उसकी रिहाई के हवाले से। 2 मुख्तलिफ कहते हैं। ज़ीशान साहब, मेरा एक सवाल ये जो कॉन्फ्रेंस हर बार करते हैं, इससे पहले भी इन्होंने बहुत कॉन्फ्रेंस किए थे, उससे क्या उखाड़ा? अभी फिर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस चीज की है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं फैसल साहब, ये नुक्ता समझना इंतहाई जरूरी है कि इस वक्त पीटीआई के पास 2 लायामल होने चाहिए। एक इमरान खान से मुलाकातों का लायामल, दूसरा उसकी रिहाई का लायामल। ठीक है, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। रिहाई तो दूर की बात है, उससे मुलाकातों का अमल जारी रखवाने के हवाले से इनके पास कोई लायामल नहीं है। बाकी जो आपने गवर्नर राज के हवाले से बात की कि 28वीं तरमीम आने लगी है, इसके बाद मैं बात नहीं करूंगा, आपको माइक दूंगा। उसमें नाज़रीन को जरा बता दें कि जब गवर्नर रूल लगता है किसी भी सूबे के अंदर तो उसका टाइम फ्रेम 2 महीने का होता है। 2 महीने के बाद उसको कौमी असम्बली और सेनेट के ज्वाइंट सेशन से उसको मजीद एक्सटेंड किया जाता है 2 महीने के लिए। फिर जब वो 2 महीने पूरे हो जाते हैं, यानी कि टोटल 4 महीने हो जाते हैं, तो फिर एक दफा फिर ज्वाइंट सेशन आता है, 2 महीने फिर एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि 6 महीने के लिए गवर्नर रूल कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर मामला चला जाता है उसी सूबाई असम्बली के अंदर, यानी कि पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर मामला चला जाएगा। लेकिन वो मुमकिन नहीं होगा कि वहां से, चूंकि पीटीआई के मेंबर्स ज्यादा हैं, तो उसमें अब ये फिर करने जा रहे हैं 28वीं तरमीम के अंदर कि आर्टिकल 234 जो है, जो इसको डील करता है गवर्नर रूल को, उसमें तरमीम करेंगे और मामला ज्वाइंट सेशन से निकाल के ये ले आएंगे वफाकी आईनी अदालत के अंदर, हाजी मीनुद्दीन खान साहब की अदालत के अंदर, और फिर उसको जितना प्रलॉन्ग करना चाहें ये लंबा उसको चला सकते हैं। तो मैं ये जरा क्लैरिटी नाज़रीन के लिए लाना चाह रहा था कि ये करने क्या जा रहे हैं। आखिरी जी 30-40 सेकंड कोहिस्तानी साहब को वीलॉग तो काफी लंबा हो गया, दे देते हैं ताकि, अच्छा एक लाएअमल को छोड़ दें, सिर्फ मैं तो एक जुमला बोलूंगा, इनके पास भाई टिकटॉक बनाने का जो लाएअमल है ना, सच्ची बात है जो हमने देखा है भाई। जन्नत मिर्जा, ये डक्की, ये अभी तो वो चल रहा है ना जी, आपने पढ़ा, ये डक्की भाई से लेकर ये बहुत सारे लोग, रजब भट्ट, नदीम नानी वाले XYZ, ये वो मिर्जा क्या था, वो मिर्जा जेलम वाला, मिर्जा क्या था वो जो गिरफ्तार भी हुआ। अच्छा, वो मिर्जा साहब के बाद और सारे के सारे वो जो थे एसेट, उनके बाद अब ये नौजवान नस्ल को ना गाइड करेंगे कि इमरान खान फितना है, इंतशार है, क्या कहेंगे? सर मैं क्या कहूँ, जो कच्चा चट्टा था इन्होंने खोल दिया। अब 28वीं तरमीम तो आ रही है, लेकिन आज एक बात आप मेरे ख्याल में भूल गए, वो बिलावल साहब ने आज जाके उसकी मुखालफत की है जब उसकी ज़रूरत कौमी असम्बली में ना पड़े। पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दी, जब उस वक्त आपकी उसकी ज़रूरत थी, अगर वो वोट ना देते तो शायद ना होती। उसके बाद फिर उसने 27वीं तरमीम मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी कौमी असम्बली में ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद
वहां पे पीपल पार्टी ने दी जी, इसकी बहुत जरूरत है। अभी पीपल पार्टी मुखालिफ, आपने बिलावल का स्टेटमेंट आज देखा ना, 28वीं की जरूरत नहीं। अभी आपका स्टेटमेंट हम क्या करें, अभी आप बोले जरूरत है, आप वोट देने, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास वोट से वो 28वीं भी इजीली कर लेंगे। ठीक है सर, तो जहां तक आपका सवाल है ना, टिकटॉकर जो रात को आप रिपोर्ट कर रहे थे ना, मैंने आपको मैसेज भी किया था, शायद आप भी, कि इन करें। अगर भाईजान इसमें देखो, ये हमारा काम है, कोई जातियात नहीं है हमारी, कोई दुश्मनी किसी एक बंदे, चलो एक के साथ हो सकती है, सबके साथ तो नहीं हो सकती है ना आपकी। तो जो जो लोग भाग के जाते हैं उनके नाम लिखने चाहिए, और बल्कि बताना चाहिए। और लास्ट में कमेंट करूं, ज्यादा लंबा हो रहा है सर, और ये जो शायद खटक जैसे लोग जो वहां पे खड़े होते हैं ना जी, उन जैसे अभी उसको पार्लिमानी पार्टी का लीडर बनाया, ऐसे लोगों को ओहदे दें, ऐसे लोगों को लाके ऊपर लाके बिठाएं, ताकि आपकी जो एक पॉलिसी आप बनती है, आप मुत्तहिद रहते हैं उससे, ठीक है, और उस चीज से फिर आपको एक मोमेंटम बन जाता है, तो वो बन जाए। एक लास्ट में खबर भी इनको दे दूं, सोहेल अफरीदी साहब के साथ जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं अब देखो पूरी पार्टी को लेके मैंने चलना है, ठीक है, लेकिन अगर जाके मैं समझ गया कि यार इन लोगों से बिल्कुल भी कुछ नहीं होना, और वो एक हद तक लग भी रहा था, ठीक है, तो अब वो ये कह रहे थे, फिर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं खुद से तो फैसला, अब और वो क्या कर सकता है, तो खुद से ही करना, क्योंकि सारा जो मलबा है उसके ऊपर आ रहा है। नहीं, ठीक है, खुद से फैसला आप कहना ये चाह रहे हैं कि सोहेल खान अफरीदी साहब ये कहते हैं कि अगर मेरी जमात ने, सीनियर्स ने कोई फैसला ना किया तो फिर मैं खुद से कोई फैसला लूंगा, को वो फैसला वज़ारत आला छोड़ने का होगा या तहरीक का होगा? तहरीक का होगा, वज़ारत आला वो नहीं छोड़ेगा, किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। ये बात मैं आपको चलें, कोई चीज है वो कैमरे के सामने अभी बता भी नहीं सकते, लेकिन मतलब प्लानिंग अच्छी है उनकी, ये मैं आपको बता दूं, और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ वो आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कोस्तानी साहब। मैं आपको एडवांस में बता दूं, ये जो आपने खबर दी है ना, और अगर सोहेल अफरीदी साहब हमें देख रहे हैं, अगर तो आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं ना कि ये कुछ करेंगे, अगर ये कुछ कर सकते होते तो इमरान खान आपको वज़ीर आला ना बनाते। इंशाल्लाह कल आपको अडयाला से रिपोर्ट करेंगे, कोस्तानी साहब भी होंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।